जिंदगी का एक सबसे बड़ा सवाल, घर खरीदें या किराए पर रहें। ये फैसला अक्सर हमारी पूरी जिंदगी को बदल देता है। और आज हम फ्लैक्सकार्ड के असली डेटा की मदद से इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इस फैसले के इमोशनल साइड को समझते हैं मनोज की कहानी से, जो हम में से कई लोगों की तरह एक यंग प्रोफेशनल है। तो देखिए, यही तो असली कश्मकश है। एक तरफ है अपने घर का सपना, एक स्टेबिलिटी, एक सुकून, और दूसरी तरफ है किराए पर रहने की आज़ादी। जब चाहे नौकरी बदल ली, शहर बदल लिया, कोई टेंशन नहीं। अब जरा इस डेटा पर गौर कीजिए। ये फ्लैक्सकार्ड से मिला है। ये दिखाता है कि 65% नए खरीदारों को पहले 2 साल पैसों की तंगी झेलनी पड़ती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। 40% किराएदारों को बाद में पछतावा होता है कि काश घर खरीद लिया होता। मतलब साफ है कि कोई भी रास्ता आसान नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किराए पर रहने की। देखते हैं कि इसकी आज़ादी के साथ साथ क्या क्या टेंशन भी जुड़ी होती हैं। देखिए, किराए पर रहने के फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। कोई बड़ा डाउन पेमेंट नहीं देना पड़ता, नौकरी बदलने पर आसानी से कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं, और जो पैसा बचता है उसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे नेहा ने किया। हर साल किराया भरने के बावजूद उसने ट्रैवल और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे बचा लिए। लेकिन यही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। फ्लैक्सकार्ड एनालिसिस के हिसाब से 5 साल में औसतन 15 लाख रुपए किराए में चले जाते हैं। जरा सोचिए, 15 लाख रुपए, और बदले में आपके हाथ में कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट नहीं होता। ये पैसा बस चला जाता है। अच्छा, तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, अपना घर खरीदना, जिसे अक्सर स्टेबिलिटी और लंबे समय में वेल्थ बनाने का जरिया माना जाता है। अपना घर होने का एहसास ही कुछ और है। यह सिर्फ एक छत नहीं, बल्कि एक एसेट है जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़ सकती है। ऊपर से होम लोन पर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। गुप्ता जी की कहानी बिल्कुल यही दिखाती है। उन्होंने सही समय पर घर खरीदा और आज उसकी कीमत काफी बढ़ चुकी है। और ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि रियल एस्टेट में वेल्थ बनाने का कितना जबरदस्त पोटेंशियल है। फ्लैक्सकार्ड डेटा के मुताबिक हरियाणा के नारनौल जैसे इलाकों में 60 लाख की प्रॉपर्टी 5 साल में 90 लाख तक की हो गई। लेकिन रुकिए, अब हमारे इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी और चौंकाने वाले हिस्से पर। घर खरीदने में एक ऐसा पहलू है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और ये बाद में एक बड़े शौक की तरह सामने आता है। तो क्या आपको भी यही लगता है कि घर खरीदने का मतलब बस डाउन पेमेंट और ईएमआई देना है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। एक ऐसा छिपा हुआ खर्च है जो ज्यादातर खरीदारों को हैरान कर देता है। कोई अंदाजा है कि वो क्या हो सकता है? इस आंकड़े को देखिए, 80%। फ्लैक्सकार्ड एनालिसिस बताता है कि 10 में से 8 लोग जो पहली बार घर खरीदते हैं, वो इन छुपे हुए खर्चों के लिए तैयार ही नहीं होते। ये बहुत बड़ा नंबर है, और इसीलिए आगे जो हम बताने वाले हैं वो बहुत जरूरी है। तो ये छिपे हुए खर्चे हैं, क्लोजिंग कॉस्ट्स। ये वो एक्स्ट्रा फीस होती है जो प्रॉपर्टी की कीमत के अलावा आपको देनी पड़ती है, ताकि घर पूरी तरह से आपके नाम पर हो सके। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है स्टैम्प ड्यूटी का, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू का 5 से 7% तक हो सकता है। फिर आती है रजिस्ट्रेशन फीस, होम लोन की प्रोसेसिंग फीस, कानूनी फीस और दूसरे कई छोटे मोटे खर्चे। तो कुल मिलाकर आपको प्रॉपर्टी की कीमत का 5 से 8% पैसा अलग से रखना होगा, सिर्फ इन क्लोजिंग कॉस्ट्स के लिए। मतलब अगर घर 50 लाख का है तो ये 2.5 से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो सकते हैं। अगर तैयारी ना हो तो ये एक बहुत बड़ा झटका है। तो अब जब हमें असल प्रॉब्लम पता चल गई है, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक साफ सुथरा फ्रेमवर्क, ताकि आप एक सोचा समझा फैसला ले सकें। यह केवल बहुत काम की है। यह आपकी सिचुएशन के हिसाब से एक सीधी साधी सलाह देती है। अगर उम्र कम है, नौकरी पक्की नहीं है और किसी शहर में 5 साल से कम रहना है, तो शायद किराया बेहतर है। लेकिन अगर उम्र 35 से ज्यादा है, फैमिली है और स्टेबिलिटी चाहिए, तो खरीदना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। ये कुछ बातें हमेशा याद रखें। 6 महीने का इमरजेंसी फंड जरूर बनाकर रखें। अगर घर खरीद रहे हैं तो क्लोजिंग कॉस्ट के लिए एक्स्ट्रा बजट रखें, और अगर किराए पर हैं तो हर साल बढ़ने वाले किराए के लिए भी तैयार रहें। और आखिर में फ्लैक्सकार्ड की एक बहुत ही जरूरी इंसाइट। हरियाणा जैसे तेजी से बढ़ते बाजारों में इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अगले 2 सालों में प्रॉपर्टी की कीमतों में 15% का उछाल आ सकता है। ये जानकारी खरीदने के फैसले को और भी टाइम सेंसिटिव बना देती है।
तो अब जब आपके सामने पूरी तस्वीर साफ है, आपको छिपे हुए खर्चों का पता है और फैसला लेने का एक फ्रेमवर्क भी है, तो सवाल यह है कि आपका अगला कदम क्या होगा। सोचिए, प्लान कीजिए और एक ऐसा फैसला लीजिए जो आपके लिए सही हो।